सदियों से इंसान तारों को देखता रहा है, उनकी चमक और दूरी को देखकर हैरान होता रहा है। यह सोचता रहा है कि क्या ये तारे सिर्फ रोशनी के बिंदु हैं या इनके पीछे कोई गहरा रहस्य छुपा है। और यह सोचता रहा है कि इस विश्व में हमारी क्या जगह है। हम अपने अस्तित्व, अपने उद्देश्य और अपने ज्ञान की सीमाओं के बारे में सवालों से जूझते रहे हैं। ये सवाल हमेशा से इंसान के मन में घूमते रहे हैं और हर नए आविष्कार के साथ हम इनके जवाब के और करीब आते गए हैं। आज हम एक नए युग के दहार पर खड़े हैं, ऐसे वैज्ञानिक उपकरणों से लैस हैं जो ह्यूमन ब्रह्मांड के रहस्यों को खोलने और जीवन की आधारभूत इकाइयों में भी छेड़छाड़ करने का समर्थ देते हैं। यह उपकरण सिर्फ हमारे ज्ञान को ही नहीं, बल्कि हमारे जीवन जीने के तरीके को भी बदल रहे हैं। हम जीवित प्राणियों का क्लोनिंग कर रहे हैं, जो पहले सिर्फ कल्पना थी, आज वास्तविकता बन गई है। क्लोनिंग के माध्यम से हम जीवन को नए रूप में देख रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि क्या हम जीवन को अपनी मर्जी से बना और बदल सकते हैं। सूक्ष्म यंत्र बना रहे हैं जो इतने छोटे हैं कि आंखों से देखना मुश्किल है, लेकिन इनका प्रभाव बहुत बड़ा है। ये यंत्र हमारे शरीर के अंदर जाकर बीमारियों का इलाज कर सकते हैं और हमारे जीवन को बेहतर बना सकते हैं। और अंतरिक्ष में ऐसी वस्तुएं भी खोज रहे हैं जो इतनी विशाल हैं कि विश्व के बारे में हमारी समाज को चुनौती देती है। ये वस्तुएं हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि क्या हम अकेला हैं या इस विश्व में और भी जीवन है। लेकिन इन आश्चर्यजनक प्रगति के बीच एक गंभीर सवाल उठता है, क्या हम ज्ञान और नियंत्रण की इस तलाश में भगवान की तरह नहीं बन रहे हैं? क्या हम अपनी सीमाओं को पार कर रहे हैं? और अगर हाँ, तो इसका परिणाम क्या होगा? पूरे इतिहास में जिसे कभी चमत्कारी माना जाता था, वह अक्सर समय के साथ आम हो गया है। पहिए का आविष्कार, बिजली की खोज और इंटरनेट का विकास, ये सभी क्रांतिकारी आविष्कार थे जिन्होंने हमारी दुनिया को बदल दिया। ये आविष्कार हमेशा से हमारे जीवन का हिस्सा रहे हैं और इन्होंने हमारे जीवन जीने के तरीके को बदल दिया है। ये सभी क्रांतिकारी आविष्कार थे जिन्होंने हमारी दुनिया को बदल दिया। पहिए ने यात्रा को आसान बनाया, बिजली ने रोशनी और ऊर्जा दी और इंटरनेट ने दुनिया को एक दूसरे से जोड़ दिया। ये आविष्कार हमेशा से हमारे जीवन का हिस्सा रहे हैं और इन्होंने हमारे जीवन जीने के तरीके को बदल दिया है। हर प्रगति ने असंभव और संभव के बीच की रेखा को धुंधला कर दिया, मानव प्रतिबाधा की सीमाओं को आगे बढ़ाया। हर नए आविष्कार ने हमें यह सोचने पर मजबूर किया कि क्या और भी कुछ संभव है, और हर बार हमने अपनी सीमाओं को पार किया। आज हम एक ऐसे ही अनोखे बदलाव के दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि वैज्ञानिक खोजें और तकनीकी नवाचार पहले से कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। हर दिन नए आविष्कार हो रहे हैं और हर दिन हम नए रहस्यों को समझ रहे हैं। इन प्रगतियों का परिणाम और संभावना समझना मुश्किल है। यह प्रगतियां इतनी तेजी से हो रही हैं कि कभी कभी हमें समझने का समय भी नहीं मिलता। हर नए आविष्कार के साथ नए सवाल उठते हैं और नई चुनौतियां सामने आती हैं। हम आयु की रहस्यों को खोलने की कोशिश कर रहे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे ज्यादा समय तक जी सकते हैं। ये सवाल हमेशा से इंसान के मन में रहा है और आज हम इसके जवाब के करीब हैं। परमाणु स्तर पर पदार्थ में छेड़छाड़ करने की कोशिश कर रहे हैं, यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि विश्व का मूल क्या है। यह कोशिश हमें नए रहस्यों के करीब ले जा रही है और नए आविष्कारों का मार्ग प्रशस्त कर रही है, और शायद दूसरे ग्रहों को बस्ती बनाने के भी कगार पर है। यह सोचना ही कितना रोमांचक है कि हम एक दिन मार्स या किसी और ग्रह पर जी सकते हैं। यह सपना आज वास्तविकता बनने के करीब है। संभावनाएं अनंत लगती हैं, हमें विस्मय और आश्चर्य से भर देती हैं। हर नए आविष्कार के साथ नए सपने देखने लगते हैं और नए मार्ग प्रशस्त होते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम प्रगति के इस दोराही पर खड़े हैं, हमें अपनी नई मिली शक्ति के नैतिक परिणामों का भी सामना करना होगा। हर नए आविष्कार के साथ नए नैतिक सवाल उठते हैं और हमें इनका जवाब ढूंढना होगा। क्या हम इन उपकरणों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार हैं जो हम बना रहे हैं? क्या हम इनका सही उपयोग कर पाएंगे या इनके दुरुपयोग होगा? ये सवाल हमेशा से इंसान के सामने रहे हैं और आज भी ये उतने ही महत्वपूर्ण है। और एक ऐसी दुनिया में इंसान होने का क्या मतलब है जहाँ असंभव की संभव हो जाता है? क्या हम अपनी पहचान को खो देंगे या नए रूप में अपना अस्तित्व खो पाएंगे? ये सवाल हमेशा से इंसान के मन में रहे हैं और आज भी ये उतने ही महत्वपूर्ण है। क्लोनिंग, जिसे कभी साइंस फिक्शन की दुनिया तक ही सीमित माना जाता था, अब एक हकीकत बन गया है। यह एक ऐसी टेक्निक है जो हमें जीवन के मूल तत्वों को समझने और उन्हें पुनः बनाने की अनुमति देती है।
क्लोनिंग के माध्यम से हम एक जीवित प्राणी के आनुवंशिक रूप को बिल्कुल वैसे ही पुनः निर्माण कर सकते हैं जैसे वो पहले था। यह सोचने में ही कितना अद्भुत लगता है कि हम जीवन के ब्लूप्रिंट को इतनी आसानी से समझ सकते हैं और उससे पुनः बना सकते हैं। हालांकि अभी भी अपने शुरुआती दौर में है। डॉली थे शीप जैसे जानवरों के सफल क्लोनिंग ने उत्साह और चिंता दोनों को जन्म दिया है। डॉली, जो 1996 में पहली बार सफल रूप से क्लोन की गई थी, ने दुनिया भर के वैज्ञानिकों और आम जनता के बीच एक नई चर्चा को जन्म दिया। यह एक ऐसा मोड़ था जहां से क्लोनिंग की दुनिया में नए नए प्रयोग और खोज शुरू हुए। डॉली के सफल क्लोनिंग ने क्लोनिंग की संभावनाएं और चुनौतियों को सामने रखा। यह गंभीर तकनीक ह्यूमन एक जीवित प्राणी की एक आनुवंशिक रूप से समान प्रतिलिपि बनाने की अनुमति देती है, जीवन के ब्लूप्रिंट को पुनः निर्माण करना। क्लोनिंग के माध्यम से हम डीएनए के हर एक अंश को समझकर उसे बिल्कुल वैसे ही पुनः बना सकते हैं जैसे वो पहले था। ये सोचने में ही कितना अद्भुत लगता है कि हम जीवन के ब्लूप्रिंट को इतनी आसानी से समझ सकते हैं और उसे पुनः बना सकते हैं। ये टेक्निक न सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसके कई अन्य पहलू भी हैं जो हमें सोचने पर मजबूर करते हैं। इस प्रगति के प्रभाव बहुत दूर तक पहुंचने वाले हैं, दवा से लेकर कृषि और उसे भी आगे के क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। क्लोनिंग के माध्यम से हम न सिर्फ नए नए इलाज खोज सकते हैं, बल्कि कृषि के क्षेत्र में भी नए नए प्रयोग कर सकते हैं। कल्पना करें कि हम एक ऐसे बीज को क्लोने कर सकें जो हर तरह के मौसम में उग सके, या फिर एक ऐसे जानवर को क्लोने कर सकें जो हर तरह के बीमारियों से मुक्त हो। यह सब कुछ क्लोनिंग के माध्यम से संभव हो सकता है। एक ऐसी दुनिया की कल्पना करें जहां लुप्तप्राय प्रजातियों को विलुप्त होने के एक कगार से वापस लाया जा सके। क्लोनिंग की शक्ति के थ्रू उनकी संख्या में इजाफा किया जा सके। यह सोचने में ही कितना अद्भुत लगता है कि हम उन प्रजातियों को वापस ला सकते हैं जो विलुप्त होने के कगार पर हैं। क्लोनिंग के माध्यम से हम इन प्रजातियों को वापस ला सकते हैं और उनकी संख्या में इजाफा कर सकते हैं। यह न सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इससे हमारी प्रकृति और पर्यावरण को भी फायदा होगा। कल्पना करें कि प्रयोगशाला में इन अंगों को विकसित करने में सक्षम होना, अंग प्रत्यारोपण के लिए लंबी प्रतीक्षा सूची को खत्म करना और दुर्बल करने वाली बीमारियों से पीड़ित लाखों लोगों को आशा प्रदान करना। यह सोचने में ही कितना अद्भुत लगता है कि हम लेबोरेटरी में अंगों को विकसित कर सकते हैं और उन्हें उन लोगों को दे सकते हैं जिनको उनकी सख्त जरूरत है। क्लोनिंग के माध्यम से हम अंग प्रत्यारोपण के लिए लंबी प्रतीक्षा सूची को खत्म कर सकते हैं और दुर्बल करने वाली बीमारियों से पीड़ित लाखों लोगों को आशा प्रदान कर सकते हैं। यह स्थितियां, जो एक समय काल्पनिक उपन्यासों के पन्नों तक ही सीमित थीं, अब क्लोनिंग तकनीक में प्रगति के कारण संभावना के दायरे में है। क्लोनिंग के माध्यम से हम उन सभी स्थितियों को संभव बना सकते हैं जो एक समय सिर्फ काल्पनिक उपन्यासों में ही संभव लगती थी। यह सोचने में ही कितना अद्भुत लगता है कि हम उन सभी स्थितियों को संभव बना सकते हैं जो एक समय सिर्फ काल्पनिक उपन्यासों में ही संभव लगती थी। क्लोनिंग के माध्यम से हम उन सभी स्थितियों को संभव बना सकते हैं जो एक समय सिर्फ काल्पनिक उपन्यासों में ही संभव लगती थी। हालांकि क्लोनिंग की संभावना जटिल नैतिक प्रश्नों को भी उठाती है। क्लोनिंग के माध्यम से हम कई नए नए प्रश्नों को जन्म देते हैं जो नैतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न न सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इनका सामाजिक और नैतिक पहलू भी है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्लोनिंग के माध्यम से हम कई नए नए प्रश्नों को जन्म देते हैं जो नैतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। विशेष रूप से मनुष्यों को दोहराने का विचार नैतिक दुविधाओं से भरा हुआ है। मनुष्यों को दोहराने का विचार नैतिक दृष्टि से कई प्रश्नों को जन्म देता है। यह प्रश्न न सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इनका सामाजिक और नैतिक पहलू भी है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। मनुष्यों को दोहराने का विचार नैतिक दृष्टि से कई प्रश्नों को जन्म देता है। किसी दूसरे व्यक्ति की आनुवंशिक प्रतिलिपि बनाने के क्या नैतिक निहितार्थ हैं? यह प्रश्न न सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इनका सामाजिक और नैतिक पहलू भी है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। किसी दूसरे व्यक्ति की आनुवंशिक प्रतिलिपि बनाने के क्या नैतिक निहितार्थ हैं? यह प्रश्न न सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इनका सामाजिक और नैतिक पहलू भी है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। एक क्लोन व्यक्ति के क्या अधिकार और सुरक्षा होंगे? यह प्रश्न न सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इनका सामाजिक और नैतिक पहलू भी है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। एक क्लोन व्यक्ति के क्या अधिकार और सुरक्षा होंगे? यह प्रश्न न सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इनका सामाजिक और नैतिक पहलू भी है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है।
ये ऐसे सवाल नहीं हैं जिनके आसान जवाब हों और इन पर सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम इस अनचार्टेड क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न न सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इनका सामाजिक और नैतिक पहलू भी है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। ये ऐसे सवाल नहीं हैं जिनके आसान जवाब हों और इन पर सावधानी पूर्वक विचार करने की आवश्यकता है, क्योंकि हम इस अनचार्टेड क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं। क्लोनिंग को लेकर चल रही बहस के और तेज होने की संभावना है, क्योंकि तकनीक में प्रगति हो रही है। क्लोनिंग के माध्यम से हम कई नए नए प्रश्नों को जन्म देते हैं जो नैतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न न सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इनका सामाजिक और नैतिक पहलू भी है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्लोनिंग को लेकर चल रही बहस के और तेज होने की संभावना है, क्योंकि टेक्निक में प्रगति हो रही है। यह एक ऐसा विषय है जिसके लिए खुले और ईमानदार संवाद की आवश्यकता है, जिसमें वैज्ञानिकों, नैतिकतावादियों, नीति निर्माताओं और जनता को शामिल किया जा सके। क्लोनिंग के माध्यम से हम कई नए नए प्रश्नों को जन्म देते हैं जो नैतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न न सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इनका सामाजिक और नैतिक पहलू भी है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। यह एक ऐसा विषय है जिसके लिए खुले और ईमानदार संवाद की आवश्यकता है, जिसमें वैज्ञानिकों, नैतिकतावादियों, नीति निर्माताओं और जनता को शामिल किया जा सके। अंततः क्लोनिंग का भविष्य उन विकल्पों द्वारा आकार दिया जाएगा जो हम आज करते हैं और नैतिक ढांचे को स्थापित करते हैं जो इसके विकास और अनुप्रचालन का मार्गदर्शन करते हैं। क्लोनिंग के माध्यम से हम कई नए नए प्रश्नों को जन्म देते हैं जो नैतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न न सिर्फ वैज्ञानिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि इनका सामाजिक और नैतिक पहलू भी है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। अंततः क्लोनिंग का भविष्य उन विकल्पों द्वारा आकर दिया जाएगा जो हम आज करते हैं और नैतिक ढांचे को स्थापित करते हैं जो इसके विकास और अनुप्रचलन का मार्गदर्शन करते हैं।